नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कामिंग ऑफ लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास विषय पर कि अपने धन को आशीर्वाद दीजिए। अपने धन को हम आशीर्वाद कैसे दें? हम रोज़ पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ एक नोट नहीं है, बल्कि ऊर्जा है। और जब हम इस ऊर्जा को आशीर्वाद देते हैं तो यह कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आता है। कुछ लोगों के पास पैसा आता है और बना रहता है, जबकि कुछ लोगों के पास पैसा आता है और चला जाता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका धन सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक आशीर्वाद बने और हमेशा आपके पास रहे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने धन को सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद बना सकते हैं, एक दिव्य शक्ति बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धन सिर्फ नोट और सिक्कों का ढेर नहीं माना जाता है, बल्कि यह एक ऊर्जा है, एक साधन है जिससे हम अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बना सकते हैं। जैसे सूरज की किरणें रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही धन हमारे जीवन में अवसर, सुविधा और सुरक्षा लाता है। हाँ, लेकिन दोस्तों समस्या यह है कि बहुत से लोग पैसों को लेकर बहुत ही नेगेटिव सोच रखते हैं। जैसे पैसा तो बहुत गंदी चीज़ है, पैसा आसानी से नहीं मिलता है, पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, पैसे वाले लोग बहुत ही बुरे होते हैं। यही नेगेटिव सोच, यही नकारात्मक सोच धन की ऊर्जा से हमको रोक देती है। दोस्तों, आप जानते हैं जब हम अपने धन को आशीर्वाद नहीं देते हैं, बल्कि उसे डर, लालच और नफरत से देखते हैं, तो पैसा हमसे बहुत दूर चला जाता है, हमारे पास कभी नहीं रहता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है, धन अगर सही तरीके से कमाया और उपयोग किया जाए तो वह धर्म बन जाता है। लेकिन अगर हम लालच, डर और स्वार्थ से पैसे को देखें तो यही धन हमें अभिशाप में भी बदल देता है। सवाल ये है कि क्या आपका धन आपके लिए आशीर्वाद है या चिंता का कारण? क्या आप अपने धन को हमेशा प्रेम से देखते हैं कि जो भी है, जितना भी है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ? या आप अपने उसी धन को ये सोचते हैं कि ये मेरे पास जितना भी धन है कहीं चला ना जाए, कहीं खो ना जाए, अगर खो गया तो इसका क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं निर्धन हो जाऊँगा? क्या आप अपने पैसे को प्रेम और ग्रैटिट्यूड से देखते हैं या डर और लालच से देखते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, तो आइए हम आगे समझते हैं कि कैसे हम अपने धन को आशीर्वाद बना सकते हैं, जिससे वो हमारे पास हमेशा के लिए रहे। दोस्तों, धन को आशीर्वाद में बदलने के लिए, धन को आशीर्वाद बनाने के लिए सबसे पहली बात जो आगे आती है, वो ये है कि धन कमाने की सही नियति क्या है हमारी। क्योंकि धन कमाने की सही नियति, सही इंटेंशन ही हमारे हमारे जीवन में बरकत देती है। जब आप पैसा कमाते हैं तो आपका इरादा क्या होता है? क्या आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं या दूसरों की मदद करने के लिए भी पैसा कमाना चाहते हैं? दोस्तों, सही नियति से ही कमाया हुआ पैसा ही आपके लिए आशीर्वाद का काम करता है। अगर आपका इरादा साफ है, अगर आप पैसे को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कमा रहे हैं, तो आपका धन आशीर्वाद बन जाता है और कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। दोस्तों, सही नियति से धन कमाने पर एक छोटी सी कहानी याद आती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक शहर में दो व्यापारी भाई रहा करते थे। पहले बिजनेसमैन भाई हमेशा सही तोलते, ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का सामान देते और कभी मिलावट नहीं करते। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, ग्राहक की सेवा करो तो धन अपने आप आएगा। वहीं उनके दूसरे बिजनेसमैन भाई हमेशा खराब क्वालिटी का माल बेचते और ग्राहकों को ठगने की कोशिश करते। उनका इरादा साफ था कि जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सको उठा लो, और इसका नतीजा ये हुआ कि उन पर लोगों ने भरोसा खो दिया, बिजनेस बंद हो गया और वे कर्ज में डूब गए। वहीं उनके दूसरे सही नियति रखने वाले भाई का नतीजा ये रहा, ग्राहक उन पर भरोसा करते रहे, बिजनेस उनका अच्छा चला और आज उनके पास हर शहर में उनका एक नया बिजनेस है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, ईमानदारी से कमाया धन आशीर्वाद बन जाता है, वो हमेशा बढ़ता है और कई गुना होता चला जाता है। बेईमानी से कमाया हुआ धन अभिशाप बन जाता है, नष्ट हो जाता है
और हमारे परिवार में कभी खुशियाँ और समृद्धि नहीं लेके आता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पका नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँ जिससे हमारे जीवन में कुछ ट्रेमेंडस चेंजेज आएँ, हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ और हमारा जीवन बदल सके। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि आभार और आशीर्वाद की क्या शक्ति है। हमारे पास जो धन है, उस धन के प्रति अगर हम आभार व्यक्त करते हैं, अगर हम उस धन के प्रति आशीर्वाद व्यक्त करते हैं, तो उसकी क्या शक्तियाँ होती हैं कि वो हमेशा हमारे पास और समृद्धि में बदल जाता है। दोस्तों, हर बार जब आप पैसा खर्च करते हैं या कमाते हैं, तो मन ही मन आभार व्यक्त ज़रूर कीजिए। उस पैसे को थैंक यू ज़रूर बोलिए जो आपको मिला है, या उस पैसे को जिसको भी दे रहे हो। जब आप बाज़ार में सामान खरीदते हैं, तो पैसे देते समय बोलें, ये पैसा और बढ़कर मेरे पास लौटेगा, धन्य है ये धन। जब आपको सैलरी मिले, तो उसे गिनते हुए कहें, धन्यवाद इस धन के लिए, ये मेरे जीवन को सँवार रहा है, मेरे जीवन को अच्छा कर रहा है। यही आशीर्वाद और आभार पैसों की ऊर्जा को सक्रिय कर देता है, पैसों की ऊर्जा को एक्टिव कर देता है। याद रखिए दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, ब्लेस्ड मनी इज मल्टीप्लाइड मनी। जब हम अपने धन को, अपने पैसे को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई होके, वो कई गुना होके हमको मिलता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इस पर। एक बार की बात है, जापान के एक व्यापारी को लगातार घाटा हो रहा था। उसने अपने गुरु से पूछा, हे गुरु, मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता मुझ पर? गुरु ने कहा, तुम अपने धन को आशीर्वाद नहीं देते हो, बल्कि उसे बोझ समझते हो। उस व्यापारी ने आदत डाली कि हर बार जब भी वह कोई लेन देन करेगा, तो मन ही मन कहेगा, धन्यवाद मेरे धन, धन्यवाद मेरे पैसे, तुम और अवसर ला के दोगे, तुम और कुछ ऐसे अवसर खोलोगे जिनसे लोगों का भला होगा और उनका जीवन बदलेगा। और एक चमत्कार हुआ कि कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस कई गुना बढ़ गया। ये है धन को आशीर्वाद देने की शक्ति। दोस्तों, मैं पर्सनली भी आपको एक बात बताता हूँ। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उस बुक का नाम था ब्रिंग आउट द मैजिक इन योर माइंड। इस पुस्तक में एक चैप्टर था, धन का रहस्य। लेखक ने इस अध्याय में लिखा है कि जब आप अपना पैसा किसी चीज के लिए देते हो, तो याद से उस पैसे को हमेशा आशीर्वाद दीजिए। उस पैसे से कहिए कि वह अपने हर छूने वाले को धन्य करेगा, उसको उन्नति देगा। उस पैसे को निर्देश दीजिए कि वह भूखों को खाना दे और कई गुना बढ़कर वापस मेरे पास आए। लेखक द्वारा कही इस बात को हल्के ढंग से मत लीजिए आप, वो इसे सीरियसली कह रहे हैं। और आगे से कुछ दिन तक इस प्रैक्टिस को करके देखिए कि क्या होता है। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं, दान और सेवा धन को पवित्र कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि दान और सेवा कैसे हमारे धन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और हमें समृद्ध और खुश रहते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा है, दान धर्मस्य मूलम, दान धर्म की जड़ है। जब आप अपने धन का एक छोटा सा हिस्सा दान करते हैं, तो आप अपने धन को और भी पवित्र बनाते हैं। वो चाहे आपका छोटा हिस्सा हो या बड़ा हिस्सा दान का, आपके दान करने की जो भी क्षमता हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, आपको और भी बड़ा बनाती है। ये एक नियम है कि जितना आप बांटोगे, उतना ही आप बढ़ोगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक प्रसिद्ध कहानी भी है, बहुत ही फेमस स्टोरी है जो आपने भी सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की कथा। ये कहानी सिखाती है कि दान देने वाला कभी धनहीन नहीं होता, दान देने वाला कभी खाली नहीं होता कि उसके पास धन ना रहे। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण थे, उनके पास खाने को भी पर्याप्त नहीं होता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को, कि कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, उनसे मदद मांग लीजिए। सुदामा जी के पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ मुट्ठी भर चावल थे, जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए रख लिए अपने पास। जब सुदामा जी ने वह चावल कृष्ण को भेंट किए, तो कृष्ण ने खुश होकर उन्हें प्रेम से खाया और उनको गले लगाया।
सुदामा ने मदद मांगने की हिम्मत नहीं की और वो चुपचाप वापस लौट आए अपने गांव, अपने घर। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि उनकी छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक भव्य महल बन गया था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में थी, अनाज के भंडार भरे हुए थे। यह था श्री कृष्ण का आशीर्वाद, सुदामा के छोटे से दान का फल। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दान कोई भी हो, बड़ा छोटा नहीं होता। सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिए, लेकिन उन्होंने अपने निष्काम भाव से दिए। उनका मन बहुत साफ था, इसलिए उन्हें अपार समृद्धि मिली। ईश्वर दान का ऋण चुकाते हैं। आप जिन भगवान को भी मानते हैं, आप जिन ईश्वर को भी जिस रूप में भी मानते हैं, ईश्वर उसका ऋण चुकाते हैं। जो भी दान आप करते हो, ईश्वर आपका उसका फल जरूर देते हैं। जो दूसरों को देता है, भगवान उसे कभी कम नहीं रहने देते। दोस्तों, हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कर्जा है तो कोशिश कीजिए कि उसको जल्द से जल्द और चाहे जैसे हो उसको ख़त्म करने की, क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ धन कभी आशीर्वाद नहीं बन सकता। अगर आप कर्ज में हैं तो सबसे पहले उसे चुकाने पर ध्यान दें। ये एक आजमाया हुआ नियम है, आप भी आजमाइए। आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। किसी भी प्रकार की अनावश्यक लोन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। छोटी छोटी बचत करके हमेशा कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य बनाएं, क्योंकि कर्जे का धन आपके जीवन को कभी संवार नहीं सकता और आपको बरकत नहीं दे सकता, आपको समृद्ध नहीं कर सकता। धन का सदुपयोग भी आपको कर्जे से मुक्ति दिला सकता है। जैसे पैसा खर्च करने का तरीका भी उसे आशीर्वाद या अभिशाप बना सकता है। जरूरत वर्सेस लालच, क्या आप सच में इस चीज़ की ज़रूरत है या सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं कि जी दूसरों के पास है, मेरे पड़ोसी के पास है, मेरे रिश्तेदारों के पास है? अपने धन को हमेशा सही जगह पे निवेश करें। अपने धन को सोच समझ कर निवेश करें ताकि वह और बढ़े। दोस्तों, 50, 30 और 20 का एक रूल होता है, नीड्स बाउंस ऑन सेविंग। आप अपना 50% कमाई का हिस्सा अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी चाहतों पे खर्च करें और 20% अपनी सेविंग पे खर्च करें, क्योंकि आपके पैसे को सही ढंग से यूज करने का तरीका भी आपको समृद्ध और आशीर्वाद दे सकता है। दोस्तों, अब हम अंत में बात करते हैं ग्रेटिट्यूड पर। धन को आशीर्वाद बनाने की क्या कुंजी हो सकती है? ग्रेटिट्यूड दोस्तों एक ऐसा शस्त्र है हमारे जीवन में कि जिससे आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और धनवान बना सकते हैं। जब आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह और बढ़ता है। जो भी पैसा आपके पास है, जो भी धन आपके पास है, उसको अगर आप थैंक यू कहते हैं कि हे मेरे धन, जितना भी मेरे पास है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, तो वो कभी कम नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ेगा। रोज सुबह उठकर कहें, मैं अपने धन के लिए बहुत आभारी हूँ, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ कि आप और मेरे जीवन में आए और बढ़कर मेरे को समृद्ध। आप जब भी पैसा खर्च करें या पैसे को लेकर कोई भी लेन देन करें किसी से, तो उसे धन्यवाद के भाव से करें। उसे हमेशा धन्यवाद दें कि जो भी पैसा मैं दे रहा हूँ वो कई गुना बढ़कर मेरे पास वापस आए। उसे धन्यवाद बोलें। पैसा हाथ में लेते ही धन्यवाद दीजिए, चाहे वो 10 रुपये हों या 10,000, दोनों का एक जैसी पॉजिटिव एनर्जी होती है और पॉजिटिव एनर्जी ही ब्रह्मांड में पहुँचती है। अपने वॉलेट या अलमारी को हमेशा साफ रखिए। गंदे वॉलेट में रखा धन अपनी शक्ति खो देता है। खर्च करते समय अपराध बोध मत रखिए। अपने आप को बिल्कुल भी गिल्ट फील मत कराइए, बल्कि कहिए ये पैसा और अवसरों के द्वार खोलेगा, मुझे और पैसा बढ़कर देगा। हमेशा दान दीजिए। जब हम किसी को ज़रूरतमंद को पैसा देते हैं तो उसका आशीर्वाद हमारी संपत्ति को और भी बढ़ाता है। विजुअलाइजेशन कीजिए। आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि आपका धन फूल रहा है, बढ़ रहा है और आपको आशीर्वाद दे रहा है। और सुबह पूजा करते समय 1 मिनट मन ही मन ये ध्यान कीजिए, मेरा हर धन शुभ है, मैं अपने पैसे को आशीर्वाद देता हूँ, मेरा धन बढ़ रहा है और मेरी ज़िंदगी में समृद्धि और खुशियाँ ला रहा है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि धन को आशीर्वाद बनाने के लिए सही नियति से कमाएं, दान और सेवा करें, कर्ज से मुक्त रहें, विवेक से खर्च करें और ग्रेटिट्यूड का भाव रखें। हमेशा थैंक यू का भाव रखें। धन सिर्फ गिनने की चीज़ नहीं है, ये एक जीने की ऊर्जा है और जब आप इसे
आशीर्वाद देते हैं तो ये आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्ध कर देता है, आपको और भी आगे बढ़ने के अवसर देता है। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। हर रुपए, हर सिक्के, इवन हर सैलरी और हर खर्चे को आशीर्वाद दीजिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो का यहीं पर अंत करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कामिंग ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, आपका धन, आपका पैसा आपके आशीर्वाद का इंतज़ार कर रहा है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। थैंक यू।